गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले पिछले दो वीडियो में हमने दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था जो कि एकेटी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। आज हम एक और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि हमारे डिफरेंट दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना रहेगा। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसको हमने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेथड या ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको डिक्रीजिंग रेट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि गिवन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 डिकेड्स बाय यूजिंग डिक्रीजिंग रेट मेथड। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व किससे करना है? डिक्रीजिंग रेट मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है हम ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो हमारा क्या है कि ईयर है और पॉपुलेशन है। ईयर हमारा 1940, 1950, 1960 और 1970 की पॉपुलेशन हमारी गिवन है। कितना कितना है? 80,000, 1,20,000, 1,68,000 और 2,28,580। ये हमारी पॉपुलेशन क्या है? गिवन है। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके नेक्स्ट 3 डिकेड्स की पॉपुलेशन को हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि 1970 की पॉपुलेशन दिया हुआ है, हमें 1980 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, 1990 की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है और 2000 की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है। किस मेथड से? डिक्रीजिंग रेट मेथड से। अब हम यहाँ बात करें फार्मूले की, तो डिक्रीजिंग रेट मेथड का कोई एक जेन्युइन फार्मूला नहीं होता है, कोई भी फार्मूला। इसको हम एक बेसिक लॉजिक से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम होता है। जैसे हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्वेश्चन में जैसे हम टेबुलर फॉर्म में हम डेटा कैलकुलेट करते थे, उसी फॉर्म में हम इसमें भी डेटा को कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा कॉलम होगा वो क्या क्या होगा कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ईयर कॉलम का जो ईयर और पॉपुलेशन का जो कॉलम बनाया था वो हमारा कॉलम सेम रहेगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी हमारा सेम रहेगा। इंक्रीमेंटल परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी हमारा सेम रहेगा, जो हम परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करते थे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इन 200 वाले फार्मूले से। देन उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम क्या ऐड हो जाएगा? इंक्रीमेंटल इंक्रीज के पॉपुलेशन जो हम कैलकुलेट किए तो उसमें जो कॉलम था उस कॉलम को हटा करके हमें यहाँ क्या रखना है? डिक्रीजिंग इन द परसेंटेज इंक्रीज, कि हमारी कितने परसेंट हमारी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट मेथड से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व हम सेम वही प्रोसेस हमारा होगा। हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? एक कॉलम ड्रा करेंगे ईयर का, देन उसके बाद पॉपुलेशन का, देन उसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन का, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देन उसके बाद परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन और लास्ट हमारा कॉलम होगा डिक्रीज इन परसेंट इंक्रीज, डिक्रीज इन द परसेंटेज इंक्रीज। ये हमारा कॉलम हो जाएगा। तो ये कॉलम हमारा सेम रहता था जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बस इसमें हमारा एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जा रहा है, डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज। उसमें हमें क्या देखना है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी परसेंट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी हमें
डिक्रीजिंग रेट की, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है डिक्रीजिंग रेट मेथड से हमें सॉल्व करना है। हमें ये बताना है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी परसेंट के हिसाब से डिक्रीज हुई है। ठीक, अब पॉपुलेशन हमारी कब कब की गिवन है, 1970 की, 1940 की हमारी पॉपुलेशन गिवन है, 1950 की गिवन है, 1960 और 1970 की गिवन है। 1940, 1950, 1960 और 1970। 1950 की हमारी पॉपुलेशन कितनी, 80,000। 1950 की 1,20,000। 1960 की 1,68,000 और 1970 की 2,28,580। ये हमारी पॉपुलेशन गिवन है। अब हमें क्या करना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। तो वही सेम प्रोसेस हम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1950 की पॉपुलेशन से 1940 की पॉपुलेशन को घटाएंगे तो हमें कितना पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई वो पता चल जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 80,000 तो हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, 40,000। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1950 और 1960 के बीच में हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, 1,68,000 माइनस 1,28,000 हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, 48,000। देन उसके बाद 1960 और 1970 के बीच का हम कितना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1970 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 2,28,580 माइनस 1960 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 1,68,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 60,580। ये हमारी इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाएगी हर एक डिकेड के बाद से। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि इसको हम नंबरिंग कर लेंगे, कॉलम को 1 2 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉलम 3 डिवाइडेड बाई कॉलम 2 इंटू 100। अब इससे क्या होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे तो एक फार्मूला भी इसका होता है परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन का। फार्मूला क्या होता है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। तो कॉलम 3 हमारा क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये अपॉन कॉलम 2 ओरिजिनल पॉपुलेशन का है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन 42,000 था और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, 80,000। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100 करेंगे तो हमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है इन पॉपुलेशन वो हमें पता चल जाएगा। एक तो ये फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम सीधे इस के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते हैं, कॉलम 3 की वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉलम 2 की वैल्यू। अब कॉलम 2 की वैल्यू आपको पुट करने में दिक्कत होगा कि कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, कि हम 80,000 पुट करें या 1,20,000 पुट करेंगे। तो इसलिए हमारा जो फार्मूला था वो भी जान लीजिए। जब हम परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फार्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब इस फार्मूले से ज़्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारा कितना है, 40,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 80,000 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50,000। ठीक, देन उसके बाद हम R2 हमारा क्या, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है, 48,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है, 1,20,000 इंटू 100। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी R2 की वैल्यू आ जाएगी
40%। ठीक, फिर उसके बाद R3 हम कैलकुलेट कर लेंगे। R3 क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है 60,580 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है 1,68,000 इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 36%। ठीक, तो ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन द परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट किए हैं कि 1950 की पॉपुलेशन से 1940 की पॉपुलेशन को माइनस किए हैं, तो हमें वैल्यू पता चल गई कितना हमारा इंक्रीज हुआ। अब चूंकि हमें डिक्रीज कैलकुलेट करना है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली को वैल्यू को माइनस कर देंगे, तब हमें कितना डिक्रीज हुआ वैल्यू ये हमें पता चल जाएगा। हमें डिक्रीज से पता करना है, तो इसीलिए हम ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो जब हम 50 माइनस 40 करेंगे कितना डिक्रीज हुआ 10%। फिर उसके बाद 40 में 36 माइनस करेंगे कितना डिक्रीज हुआ 4%। ठीक, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी कितना वैल्यू आ जाएगा 40%। और जब इसका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा कट क्या आ जाएगा 7%। ये हमारा डिक्रीज इन द परसेंट इंक्रीज हो जाएगा 7%। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को डिक्रीजिंग रेट मेथड से। अब इस फार्मूले, इसके लिए हमारा कोई एक जेन्युइन फार्मूला तो है नहीं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम हर एक डिकेड्स की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो अब चूंकि हमारा 1970 की पॉपुलेशन गिवन है और कब की कैलकुलेट करना 1980 की, तो हमारा सबसे पहला टर्म्स क्या होगा, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 1980। फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, P0 प्लस ब्रैकेट में जो लास्ट परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वैल्यू है R3 माइनस जो डिक्रीज इन परसेंट इंक्रीज का एवरेज आया है, एवरेज वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन परसेंट इंक्रीज इंटू P0, इस पूरे के डिवाइड 100 होगा। ठीक है, ये हम फार्मूले हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, P0 की वैल्यू हमें पता है कितना था लास्ट डिकेड्स की पॉपुलेशन 2,28,580। तो अब हम यहाँ पुट क्या करेंगे 2,28,580 प्लस R3 की वैल्यू हमारी क्या आई थी 36। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 36 माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज कितना है था हमारा 7% है। ये हमारा क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू P0 2,28,580। ठीक, ये हमारा हो जाएगा सारा वैल्यू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आएगी 2,28,580 प्लस ब्रैकेट में 36 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2,28,580 इक्वल टू 2,94,870। ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी किसकी P1980। ठीक, और ये हमारी 1980 की पॉपुलेशन हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ
ईयर 1990। ठीक, अब जो हमारा फॉर्मूला है, फार्मूला हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके लिए जब हम फार्मूला हमारा जो है, तो जब हम 1990 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए जो पी नॉट की वैल्यू होगी, जो हमारी 1980 की पॉपुलेशन है तो वो 1990 के लिए पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, और R3 हमारी क्या हो जाएगी, जब इसको हम 36 - 7 करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा 1990 के लिए R की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज, ये हमारी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, इंटू पी नॉट हमारा 1990 के लिए 1980 की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब हम इसमें पुट करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, पी नॉट की वैल्यू जो 1980 की पॉपुलेशन है वो 1990 के लिए पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो कितना है, 2,94,870 प्लस ब्रैकेट में, अब हमने बताया कि जो आर की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, जब इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे 36 - 7, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 1990 के लिए आर की वैल्यू हो जाएगी। तो 36 - 7 हम करेंगे तो कितना आएगा, 29। ये 29 माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज, जो हमारी वैल्यू 7 है वो सेम रहेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2,94,870। ठीक, ये हमारा हो गया पी नॉट की वैल्यू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पी नॉट की वैल्यू है 2,94,870 प्लस ब्रैकेट में 29 - 7 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2,94,870 इक्वल टू 3,59,740। ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 1990 की। ठीक, ये हमारी 1990 की पॉपुलेशन हो गई। अब हमें कब की कैलकुलेट करनी है, 2000 की। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। ठीक, अब हमें एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है 2000 की। अब इसमें हम, जैसा कि अभी हमने इसमें डिस्कशन किया कि जो हमारी अब 2000 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए जो पी नॉट की वैल्यू होगी वो 1990 की जो पॉपुलेशन आई है वो हमारी 2000 के लिए पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, और जो आर की वैल्यू होगी फिर से वो आर की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी आर की वैल्यू हमारी क्या होगी, जब 29 - 7 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा आर की वैल्यू हो जाएगा 2000 के लिए, और एवरेज वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन द परसेंटेज इंक्रीज सेम रहेगा हमारा 7 ही। ठीक, हम वैल्यू को पुट करते हैं फार्मूले में, 3,59,740 प्लस, अब क्या करेंगे, 29 - 7 करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी, 22 - 7 सेम रहेगा वो, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3,59,740। ठीक है, ये हमारी पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2000 के लिए, जो 1990 की पॉपुलेशन आई थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3,59,740 प्लस ब्रैकेट में 22 - 7 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3,59,740 इक्वल टू 4,13,700। ये हमारी पी 2000 की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करनी है डिक्रीजिंग रेट मेथड से। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था उस क्वेश्चन का एक फार्मूला था, लेकिन इस क्वेश्चन का कोई भी फार्मूला है नहीं, बस हम उसके लिए इस फार्मूले को हम याद कर सकते हैं। ये फार्मूला हम याद कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट अगर जो पॉपुलेशन लास्ट डिकेड की दी हुई है
उसके बाद एक डिकेड की पॉपुलेशन पूछेगी, तब तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट उसके अलावा अगर ये 3 या 4 डिकेड्स की पॉपुलेशन पूछ ले लास्ट डिकेड के बाद से, तो उसके लिए हमारा फार्मूला जो होगा हर एक डिकेड के लिए चेंज होता रहेगा। मीन्स कि जो पी नॉट की वैल्यू होगी, जैसे हम मान लीजिए 1980 की पॉपुलेशन गिवन है और 1990 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है, तो 1980 की पॉपुलेशन जो होगी वो 1990 के लिए पी नॉट हो जाएगी। और अगर पी नॉट की वैल्यू हमें 2000 के लिए कैलकुलेट करना है, तो 1990 की जो पॉपुलेशन आएगी वो 2000 के लिए पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। और आर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, चेंज होती रहेगी। हम उसके लिए क्या करेंगे, जो आर की वैल्यू लास्ट परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वैल्यू आई रहेगी आर की, उसमें से जो डिक्रीज इन द परसेंट इंक्रीज की वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, तो हमें अगले डिकेड्स के लिए हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये हमें जैसे यहाँ फार्मूला लिखा गया R3 माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन परसेंट इंक्रीज, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1990 के लिए हमें वैल्यू मिल गई 29, और 7 जो हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन परसेंट इंक्रीज है वो सेम है। ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी हर एक जितने डिकेड्स के हम कैलकुलेट करेंगे आगे की पॉपुलेशन। ठीक, तो ये हम फार्मूले याद रख सकते हैं डिक्रीजिंग रेट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था 1990 की पॉपुलेशन हमारी कितनी आई, 80 की 2,94,870, 1990 की 3,59,740 और 2000 की 4,13,700। ये हमारा 3 डिकेड्स के बाद की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम और किसी दूसरे टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।